साइबर फ्रॉड के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड करने वाले लगातार कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप, इसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, आज तक आपको तमाम जानकारी दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर फ्रॉड में फंसने वाले लोग कम यानी चंद पैसों में ही अपने आप को उन लोगों के हवाले कर देते हैं जो देश के तमाम लोगों को उस साइबर फ्रॉड में फंसाते हैं। यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा हूँ विंगो ऐप की। विंगो ऐप में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड करने वाले लोग जो हैं वो काम करते हैं। ये पूरा उसका ऐप का जो पहला पेज खुलता है उसमें तमाम चीज़ें आपको जानकारियाँ मिल रही हैं कि न्यू यूजर एसएमएस टास्क दिया जाता है। कम पैसा कमाने के लिए ही लोग ऐसे कामों में जुट जाते हैं। तीन तरीकों का इस्तेमाल जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले न्यू यूजर एसएमएस टास्क, इसके साथ साथ इनवाइट टास्क और इसके साथ साथ लिंक टेलीग्राम बोट। यानी कि इसके जरिए लोग जो है पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान उन लोगों को भरना पड़ता है जो लोग इसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं। क्या होता है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू यूजर एसएमएस टास्क में आपको 80 मैसेज एक बार में जाने होते हैं और इसके लिए मात्र 30 रुपए मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भोले भाले लोग हैं जो कि इस 30 रुपए के चक्कर में उनके मोबाइल पर जैसे ही इसको क्लिक करते हैं उनके पास ये आता है कि सिम 1 से मैसेज भेजना है या सिम 2 से मैसेज भेजना है। साधारण तौर पर इसको समझ सकते हैं कि अगर सिम 1 से उन्होंने मैसेज भेजा है तो मैसेज प्रोग्रेसिंग यहाँ इसकी शुरुआत हो जाती है और आप देख रहे हैं कि लगातार 5, 6, 7 और सक्सेस मैसेज जो है ऐसे 80 से लेकर के 100 मैसेज जो हैं वो इस विंगो ऐप के जरिए लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिसकी जानकारी उनके पास नहीं होती है। जी हां, ये मैसेज कहां से आते हैं, किस देश से आते हैं और भारत में किन लोगों के पास तक पहुंच जाते हैं, ये उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रॉड करने वाले लोग इस तरीके के मैसेज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक ऑफेंस, यानी कि उनके पास ई चालान आया हुआ है जिसको कि बाकायदे इसमें रजिस्टर्ड नंबर लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है कि 500 रुपए का अमाउंट उनका है और ये अभी लेटेस्ट है, ये 25/1/2026 का। इस तरीके के मैसेजेस हमारे और आपके पास लगातार आते रहते हैं जिसको कि हम नहीं समझ पाते हैं और यहाँ जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका अकाउंट से कितना पैसा चला जाएगा ये आप इसको नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि गृह मंत्रालय का I4C विंग लगातार इसको लेकर के काम कर रहा है। अभी कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है जिसमें उनके द्वारा इस तरीके के जो मैसेज लोग भेज रहे हैं उन मैसेज के ऊपर कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जो विंगो से जुड़े हुए हैं वो 4 टेलीग्राम चैनल उसको बंद किया गया है जिसमें करीब 1.5 लाख से ज़्यादा यूजर्स उससे जुड़े हुए थे जो कि ऐसे फ्रॉड से जुड़े हुए मैसेज जो हैं वो उनके द्वारा लगातार भेजा जा रहा था। तो इस तरीके की कार्रवाई लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही जो विंगो से जुड़ा हुआ यूट्यूब चैनल है उसको भी बंद किया गया है। उसमें 53 ऐसे लिंक थे उनको भी बंद करके ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोग जो फ्रॉड में फंस रहे हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि फ्रॉड करने वाले लोगों की जो दूरी है उसको नहीं नापा जा सकता। वो कहीं से भी बैठ करके इस तरीके के फ्रॉड कर सकते हैं और लगातार हमने देखा कि कई देशों से भारत के खिलाफ फ्रॉड करने वाले लोग ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें टेक्निकल तौर पर अगर देखा जाए तो उनका जो C2C सेंटर होता है वहाँ से बैठ करके वो कमांड एंड कंट्रोल करते हैं जिसको कि आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि विंगो का जो ऑनलाइन सब्सक्राइबर हैं, इतने सब्सक्राइबर्स वाले इस चैनल को जो है उसको बंद किया गया है। दिस चैनल कांट बी डिस्प्लेड बिकॉज ऑफ द वायलेटेड लोकल लॉज इंडिया। भारत के अंदर ऐसे उन्होंने जो देश के कानून हैं उसका वायलेशन किया है, इसलिए इस चैनल को बंद किया गया है। लगातार भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय का I4C विंग कार्रवाई कर रहा है और ऐसे जगहों पर और ऐसे चैनलों को लेकर के उनके द्वारा कोशिश ये की जा रही कि भारत में अगर इस तरीके के बड़े स्तर पर फ्रॉड उनके द्वारा किए जा रहे हैं तो उनको रोका जाए, क्योंकि भारत में डिजिटल अरेस्ट ही सिर्फ बड़ा जो है बड़े स्तर पर लोग इसको लेकर के
काम नहीं कर रहे हैं और भी बहुत सारे फ्रॉड के तरीके हैं जिसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप हो गया। इसके साथ-साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जो है फ्रॉडस्टर्स कर रहे हैं, जिस पर एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि भारत के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचें।